चलिए शुरू करते हैं हम रिलेशन टॉपिक से। हमने ऑर्डर पेयर देखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा है। अब रिलेशन के बारे में बस आप ऐसा समझ लीजिए कि रिलेशन इसका सबसेट होता है जो अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। इसमें लिखा भी क्या है, मतलब आप प्रॉपर डेफिनेशन देखिए क्या कहता है। लेट ए एंड बी टू सेट्स देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए टू बी का मतलब ए क्रॉस बी, मतलब रिलेशन में तो ए टू बी आप बोलेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, लेकिन ये समझिएगा कि अगर रिलेशन ए टू बी है तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा जो अपना रिलेशन है, और अगर रिलेशन बी टू ए है तो वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा जो अपना रिलेशन होगा। तो देखिए, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी में अपने को बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर मिलते थे, लेकिन रिलेशन क्या है, उनका एक सबसेट होगा। वो मैं एग्जांपल अभी आपको बताऊंगा। लेकिन रिलेशन उन सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या था, अपना एक ऐसा सेट था जिसके एलिमेंट्स अपने ऑर्डर्ड पेयर थे। अब उन ऑर्डर्ड पेयर्स में से अपन सेलेक्टिव मतलब कुछ सेलेक्ट करेंगे किसी रिलेशन द्वारा। जैसे एग्जांपल के आप बोल दीजिए, मतलब बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर दे दिए जाए, उसमें बोल दिया जाए कि ए ग्रेटर देन बी, तो आप केवल वही ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करोगे जिसमें पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से बड़ा होगा। उसके अलावा बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो रिलेशन में क्या छटनी हो रही है, मतलब पहले अपन ने ऑर्डर्ड पेयर देखा, ऑर्डर्ड पेयर बेसिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अब अपन छटनी कर देंगे तो वो रिलेशन बन जाएगा। छटनी कैसे करेंगे, मतलब कोई रिलेशन दे के, जैसे रिलेशन से समझ में आ रहा है आपको कि कुछ दिया रहेगा जिसके बेस पर अपने को छटनी करनी रहेगी। आप देखिए क्या बोल रहा है, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। अब सबसेट तो बहुत सारे होंगे, ए क्रॉस बी के मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं, तो उसके 2 की पावर n मतलब सबसेट्स हो सकते हैं पॉसिबल। अब उनमें से भी कौन सा सबसेट अपने को चाहिए, कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा अपने को उसकी रिलेशनशिप से, इसीलिए इसका नाम रिलेशन पड़ा है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, देखिए आप। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए टू ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए टू ए। अभी यहाँ पे ए क्रॉस बी था, अब ए क्रॉस ए भी तो निकाल ही सकते हैं ना। जैसे ए क्रॉस बी की जगह आप ए रख दीजिए खुद ए, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 1 2 है, बी की जगह ए ही है जो कि 1 और 2 है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो आप निकाल ही सकते हैं। फिर उनमें आप कोई रिलेशन लगा दीजिए, कोई कंडीशन लगा दीजिए छटनी करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो इसका आप नाम याद रखिएगा कि रिलेशन ऑन ए बोला है। तो यहाँ पे आप ये नहीं ढूंढने लगना कि दूसरा सेट कौन सा है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। तो आपको दूसरा नहीं ढूंढना, आपको यहाँ पे रिलेशन ऑन ए लिखा है, मतलब कि खुद ही में रिलेशन है, वो वही सेट खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा है वो। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ सेट ए हैज m एलिमेंट, सेट बी हैज n एलिमेंट, देन ए क्रॉस बी में n ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। बेसिकली ए क्रॉस बी अपना जो रहता था उसमें ऑर्डर्ड पेयर ही तो रहते थे, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, mn ऑर्डर्ड पेयर, m इंटू n। अब नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जैसा क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक आधा बार कहीं पे आ चुका है, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी तो 2 की पावर mn। नंबर ऑफ रिलेशन कैसे, देखिए रिलेशन क्या है, बेसिकली सबसेट ही है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब सबसेट के बारे में अपन क्या जानते हैं कि किसी उसमें अगर n एलिमेंट है किसी सेट में तो उसके 2 की पावर n सबसेट होंगे। तो अगर mn एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने पॉसिबल हैं, 2 की पावर mn। तो उन्हीं में से कोई एक अपना रिलेशन है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कौन सा, लेकिन टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, जितने सबसेट पॉसिबल हैं, मतलब 2 की पावर mn। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लिखेंगे रिलेशन के। दिया गया पहला एग्जांपल, राइट r इक्वल्स टू 4x प्लस 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू 2। ये अपना रिलेशन की कंडीशन है, ये कंडीशन दे दिया, और उसमें क्या है, x नेचुरल नंबर है। अब x नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 से लेकर के, मतलब सारे पॉजिटिव, 0 से ज़्यादा, 0 से बड़े वाले पॉजिटिव रियल नंबर्स, रियल इंटीजर्स को लिया। तो 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर है, लेकिन उसमें क्या बोल दिया, x लेस देन इक्वल टू 2। तो कितने पॉसिबल हैं, या तो 1 या तो 2, ठीक है। तो कितने मतलब कितने x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो 1 या तो 2, तो दोनों रख दीजिए आप। तो रिलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार 1 रखिए दोनों में, तो 1 रखेंगे तो 4 प्लस 5 9, 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 0। फिर ये 2 रखिए तो 4 2 8 प्लस 5 13, 2 रखेंगे तो 1 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा, -3।
बस दो ही वैल्यू पॉसिबल थी, ये हो गया अपना रिलेशन। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट सेट ए बराबर 2 3 4 5 आर बी रिलेशन ऑन ए, आर इज डिफाइंड बाई एक्स कॉमा वाई, ये सब दिया गया, आप पढ़ लीजिए इसको। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, एक्स फर्स्ट एलिमेंट, वाई सेकंड एलिमेंट है, कंडीशन ये वाली मतलब पूरी होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट ही होता है। तो पहले तो हम ए क्रॉस बी लिखते हैं कि मतलब ए क्रॉस बी लिखेंगे नहीं, बस देखेंगे। ए क्रॉस बी के लिए हम क्या करते थे, 2 3 4 5 लिखा, क्योंकि रिलेशन ऑन ए, ये मैंने क्या समझाया था आपको कि अगर ऐसा कहीं मिल जाए तो आपको क्या समझना है, ए क्रॉस ए में ही रिलेशन पूछा है, तो ए क्रॉस ए में से ही आपको कुछ कंडीशन लगा के रिलेशन निकालना है। तो 2 3 4 5 दोनों साइड ए है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये अब एज ए सेट एक्स काम करेगा, मतलब एक्स जो होगा यहाँ से लेंगे अपन, वाई जो होगा वो यहाँ से लेंगे। अब मैं पहली कंडीशन के हिसाब से चेक करते हैं, अपन दो ही पेन यूज़ करेंगे, दो अलग अलग कलर के। इस कंडीशन के लिए ये पेन यूज़ करेंगे और इस कंडीशन के लिए ये पेन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो पहले ये कंडीशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर वाई। तो एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स ले लीजिए आप 2, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 यहाँ पे वाई में 4 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई। तो एक्स और वाई क्या है अपने यहाँ पे 2 और 4 ही है, मतलब ये कोई दूसरे नंबर नहीं है। तो ये 2 और 4 का एक सेट मिल गया अपने को। फिर 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर वाई मतलब 9, मतलब यहाँ से आपको वाई 3 का स्क्वायर मिला 9। अब 9 तो आपका खुद ही एक्स में नहीं है, तो आप ढूंढने नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही ये सारे स्क्वायर इनसे बड़े ही हैं, 5 से बड़े ही हैं इनके स्क्वायर, तो अपन इनके लिए नहीं चेक करेंगे। तो इस कंडीशन में अपने को कितने ऑर्डर्ड पेयर मिले, एक ही ऑर्डर्ड पेयर मिला। क्या, एक्स कॉमा वाई लिखना है अपने को, ना कि एक्स स्क्वायर कॉमा वाई। तो एक्स की वैल्यू जो 2 थी, तो वाई की वैल्यू अपने को मिली थी 4, क्योंकि वाई अपना एक्स स्क्वायर के बराबर था, ठीक है ना। तो एक्स अगर 2 था तो वाई 4 होगा। अब यहाँ ये कंडीशन चेक करते हैं, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स के लिए वाई वाले टर्म को आप स्क्वायर करके लिख दीजिए। ठीक है, अब स्क्वायर करके लिख दिया। अब उसके बाद देखिए कि ये किसी एक्स के बराबर है क्या, जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको 2 नहीं चेक करना, 4 चेक करना। 4, हाँ 4 का मैचिंग मिल गया अपने को। 9 16 25 इन तीनों का मैचिंग कहीं नहीं मिलेगा, इसका मैचिंग यहाँ मिल गया। तो अपन क्या बोलेंगे कि इस कंडीशन के लिए एक ही ऑर्डर पेयर मिला, क्या 2 4, लेकिन 2 क्या है वाई है, 4 क्या है एक्स है। अपने को लिखना क्या ऑर्डर पेयर किस फॉर्म में, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई 4, वाई की वैल्यू क्या निकल के आई 2। तो अपने पास निकल के आ रहा है रिलेशन क्या, 2 ऑर्डर पेयर निकल के आ रहे रिलेशन में। अब देखिए ए क्रॉस बी अगर आप निकालने जाते हैं, ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए निकालने जाते तो इसमें 4 एक के हिसाब से 4, फिर दूसरे के हिसाब से 4, तो मतलब ऐसे करके 4 4 जा 16 ऑर्डर पेयर मिलते हैं। लेकिन अब रिलेशन अपना क्या है, रिलेशन में 2 ऑर्डर पेयर आए और ये सबसेट ही होगा इस ए क्रॉस ए का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सबसेट है और रिलेशन कैसे निकालना है ये अपन ने देख लिया, एग्जांपल देख लिया। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।